ये दो क्वेश्चंस आप कवर कर लो, उसके बाद आप कोई भी सम आएगा तो आप सॉल्व कर लो, कवर कर सकते हो। इस लेसन को मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, पर मेरा एक सजेशन है कि प्लीज इस लेसन को आप स्किप मत करो। अगर आज कंप्लीट कर दोगे तो आज मैं लाइव आ जाऊंगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आज मैं 7:30 को लाइव आऊं और जिस तरह से मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको बहुत अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया था वैसा क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, तो वीडियो के नीचे मैं लाइव का लिंक दे रहा हूं, उस पर 2000 लाइक का टारगेट दे रहा हूं। अगर आज कंप्लीट कर दोगे तो आज मैं लाइव आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं पेपर के कल तो मैं लाइव आने वाला हूं। तो मेरा ये प्लानिंग है, तो इसलिए फटाफट आप जाके उस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दो और साथ में इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपको अब कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लग रहा है, प्रोबेबिलिटी के साथ क्या न्यूमेरिकल मेथड डिफिकल्ट लग रहा है। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो कि परसों आपका पेपर है, तो आपको ये वाला एक पेपर ना सॉल्व करके जाना चाहिए। ये पेपर मैं एप्लीकेशन पे लगा दूंगा, ये आपके ही एग्जाम का पेपर है, साथ में ये एप्लीकेशन पे मैं ये पेपर लगा दूंगा और इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशन जो है दोस्तों हमारे कोर्सेस में आपको मिल जाएंगे। हर एक लेसन में मैंने सॉल्व करा के दिए है। तो सबसे पहले आप जब प्रिपरेशन कवर पूरा का पूरा कर लोगे तो आप याद रखना पीवाईक्यूज में आप 2024 का जो आपका समर पेपर है उसको याद से आपको एक बार देख लेना है, ये चीज का ध्यान रखना। और जो लोग मेरे अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच के स्टूडेंट हैं और क्रैश कोर्स बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने एक सैंपल पेपर बनाया है, उस सैंपल पेपर वो भी उनको 1-2 घंटे में अभी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आज कोर्सेज का प्राइस दोस्तों कम कर दिया है, कोर्सेज का प्राइस 999 कर दिया है। अब कोई भी बच्चा इस कोर्स को आज परचेस कर सकता है और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है। अब बस ये है, जाके एप्लीकेशन में आप कोर्स ले सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। और अगर आप भी अभी भी कोर्स ले रहे हो तो अभी एक मेरा लाइव सेशन होने वाला है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कौन सा लेसन कवर करना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो सबसे पहला आपको प्रोबेबिलिटी कवर करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम ध्यान से चीजों को कवर करने की कोशिश करें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं देखो यहाँ पे ध्यान से, पहला दूसरा तीसरा। अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, जैसे अगर मैं बात करूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो ध्यान से मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके अंदर दोस्तों आपको एक सम एटलीस्ट वाला कोई भी, एक सम एटमोस्ट वाला कोई भी, और एक सम दोस्तों नन वाला, और एक सम एग्जैक्ट वाला, बस ऐसे रिलेटेड कोई भी एक सम आप उठा लो प्रीवियस ईयर्स का, वो आप सॉल्व कर लो, कोई भी एक सम। और अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो दोस्तों जो मैंने बैच में सम ऐसा करवाया है उसको आप एक बार फटाफट क्या कर लो दोस्तों, सॉल्व कर लो साथ में। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब बाइनोमियल के बाद दोस्तों पॉइजन की बात आती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बस आपको दो सम सॉल्व करना है, दो सम। कौन से दो सम पता है? एक सम तो आपका इसी टाइप को कोई भी एक सम आप सॉल्व कर लो। जैसे अगर मैं बात करूं तो बस आप एक कौन सा सम सॉल्व करो पता है? इसके अंदर एक रोड एक्सीडेंट का सम दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर्स में है, रोड एक्सीडेंट का जो मेरे डिटेल लेक्चर्स में मैंने कवर कराया वो सम कर लो। और दोस्तों साथ में एक आप कौन सा सम सॉल्व कर लो पता है? रोड एक्सीडेंट के बाद एक सम आप ये वाला सॉल्व कर लो, हाँ, एक फीड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। ये दो क्वेश्चन कवर करने के बाद आपको और क्या कवर करना चाहिए दोस्तों? फीड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टेबल फॉर्म में ये क्वेश्चन है, ये बस ये दो क्वेश्चंस आप कवर कर लो। उसके बाद आप कोई भी सम आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ये हमेशा याद रखना, ये 360 माइंड मैप वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। बार बार बोल रहा हूं कि आज मैंने कोर्स का प्राइस 999 कर दिया है। सबसे अच्छा तरीका यही है, आपको जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिखाई देंगे बस नंबरिंग चेंज होगा, इवन बहुत सारे सम्स नंबर के साथ भी रिपीट होंगे जो मैंने इसके कोर्सेस में, जो डिटेल और क्रैश कोर्स में जो सम्स कराए हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। फटाफट आप आराम से आज और कल में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैटर आता है कि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो अभी जस्ट ये लेक्चर जैसे ही आएगा उसके बाद मेरा लेक्चर है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना बस दो सम सॉल्व करो। मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि नॉर्मल 2024 का जो पीवाईक्यूज है ना,
बस वो एक सम सॉल्व कर लो, बस वो एक सम सॉल्व कर लो। और उसके बाद दोस्तों एक सम अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो आपके बुक में पीवाईक्यूज में अगर आप देखोगे 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब वाला जो सम है, 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब वाला जो सम है, बस टोटल यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे दो सम यहां पे, दो यहां पे, 6 सम में प्रोबेबिलिटी का पूरा पार्ट कंप्लीट। और पिछले बार एग्जाम में इसके क्वेश्चंस दोस्तों 4 मार्क्स के इसके सम थे, 4 मार्क्स के इसके। और अगर ध्यान से देखोगे बाइनोमियल के भी सम्स आए थे, मतलब अगर 4 4 4 तो सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो आराम से आपको 12 मार्क्स का तो पार्ट यहीं पे आपका पूरा का पूरा 12 मार्क्स तो नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ कि 12 मार्क्स का पार्ट नॉर्मल आपका यहाँ पे कवर हो गया, कि मतलब आराम से आप 12 मार्क्स इससे कवर कर सकते हो। ठीक है सर, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट बारी है न्यूमेरिकल मेथड की। देखो आपको इसके तुरंत बाद न्यूमेरिकल मेथड पे जाना है। अब न्यूमेरिकल मेथड भी ना आपको पूरा कंप्लीट करना है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ते टाइम। पर पढ़ते टाइम एग्जांपल्स कैसे लेने हैं और न्यूमेरिकल मेथड और ये सब लेसन में एक बेनिफिट क्या मिलेगा आपको पता है, इसके अंदर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सम प्रैक्टिस किया आपका काम हो गया। अब देखो दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे पहले जैकोबीज मेथड पढ़ना है। अब मैं आपको जैकोबीज मेथड में सम्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला 20x प्लस वाई माइनस 2z विच इज इक्वल टू 17, देन 2x प्लस 3y सॉरी माइनस 3y प्लस 20z विच इज इक्वल टू 25, और बाकी 3x प्लस 20y माइनस जेड विच इज इक्वल टू माइनस 18। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये अगर आपने एक सम सॉल्व किया कोई भी सम आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों बस इसमें ना एक ऐसा सम लेना जिसमें बीच वाला जो वैल्यू है वो माइनस में हो, तो वैसा मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स में करवा के दिया है। और मैं आपको यूट्यूब का भी लिंक दे दे रहा हूँ, डिटेल लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो उससे भी पढ़ सकते हो। अब जैकोबीज होने के बाद दोस्तों तुरंत आपको गॉस सीडल पे आना है, गॉस सीडल पे तुरंत, गॉस सीडल। गॉस सीडल में मैं आपको बोलूंगा कि 2024 में जो पीवाईक्यूज पूछा गया बस वो वाला सम सॉल्व कर लो, बस वो एक सम सॉल्व कर लो आपका काम हो जाएगा। देन दोस्तों गॉस सीडल के बाद तुरंत तुरंत आपको किसके ऊपर आना चाहिए दोस्तों, बायसेक्शन मेथड। और बायसेक्शन मेथड में मैं आपको बोलूंगा कि बायसेक्शन मेथड में ऐसा सम उठाओ कि जो सम सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी सम आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सको। जैसे मैं अगर बताऊं, देखो नंबरिंग चेंज होके आएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, बट अगर आप ये सब सम सॉल्व कर लोगे तो कम टाइम में आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। बायसेक्शन मेथड में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे अभी देखो ये वाला सम मैंने ये क्रैश कोर्स में कवर करा के दिया है। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, ये वाला सम, ये आपको सम सॉल्व करना है बायसेक्शन मेथड में। अब इसके बाद कोई भी सम आया, एक सम बस आप ये e रेस टू माइनस एक्स विच इज इक्वल 0, ये सम आपको देख लेना है। और एक सम दोस्तों लॉग वाला, हाँ ये रूट वाला भी सम एक आपको देख लेना है, बस ये देख लेना है, सॉल्व बस इसको करना है, ये दो सम देख लेना है। बायसेक्शन के बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बायसेक्शन सर आपने कर लिया। अब बायसेक्शन के बाद दोस्तों रेगुलर फॉल्सी मेथड। देखो ये सब मेथड पे क्वेश्चन पिछले बार आए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लेसन स्किप नहीं करना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। रेगुलर फॉल्सी मेथड में अगर मैं बात करूं, जिसको फॉल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं, पिछले बार जो पीवाईक्यूज में जो सम आया था 2024 में, जो मैंने क्रैश कोर्स इसमें कराया है वो आप लेके सॉल्व कर सकते हो। ये सब चीजें मैंने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से कराया है। अब ये अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, देन दोस्तों इसके बाद, हाँ देन इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, हाँ देन है दोस्तों न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड में मैं बोलूंगा पीवाईक्यूज 2024 में जो आया है वो सॉल्व कर लो, ये भी मैंने करवा के दिया है। बस देखो ये सब दिमाग है कि कम सम में मैं कैसे चीजों को अच्छे से कवर कर लूं। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, बक्साली इंटरेक्टिव मेथड में भी अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो बक्साली इंटरेक्टिव मेथड में भी आप 2024 में जो पीवाईक्यूज आए थे वो सॉल्व कर लो बस। तो आपका ये लेसन ना आराम से 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। जो मैंने क्रैश कोर्स, अगर आप मेरा बस क्रैश कोर्स का लेक्चर इस लेसन का देख लोगे तो भी काम हो जाएगा, डिटेल नहीं देखोगे तो भी। अब 2 लेसन हो गया दोस्तों, अब तीसरी बारी है। अब देखो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे ये 2 लेसन में आपका लगभग पासिंग फिक्स हो जाएगा। पासिंग क्या, आराम से आप पासिंग से भी ऊपर मार्क्स तक पहुंच जाओगे, 14 मार्क्स के आसपास इसके क्वेश्चंस आएंगे। इवन मैंने प्रूफ वाइज पूरा वेटेज भी लिख के दिया कि कैसे कैसे वेटेज आए हैं एग्जाम में। अब देखो दोस्तों इसके तुरंत बाद आप लेसन नंबर फर्स्ट पे आ जाना।
अब लेसन नंबर फर्स्ट पे आने के बाद जैसे तुरंत आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे किस तरह के सम सॉल्व करने हैं प्लीज ध्यान देना। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक सम की मैं अगर बात करूं, जैसे कुछ बेसिक सम्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, आई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स 1 + x dx, इस तरह के ये बेसिक सम्स है। आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx, ये सब आपको मेरे डिटेल लेक्चर्स में मिल जाएगा, ये बेसिक सम है। तो सबसे पहले आपको ऐसे बेसिक सम्स थोड़े बहुत सॉल्व कर लेने चाहिए। देखो स्टार्टिंग में आप 2 लेसन तो प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड तो रेडी कर लेना, उसको तो स्किप करना नहीं। अब ये होने के बाद सर, अब ये हो गया जैसे ही आपका, देन इसके बाद आप चाहिए तो इसमें ऐसे सम सॉल्व कर सकते हो, sin²x dx, फिर ऐसे सम सॉल्व कर सकते हो आप इसके अंदर 1 + cos2x, ये सब आपको मेरे डिटेल लेक्चर्स में सम मिल जाएगा, ये सब आपको सम देखना चाहिए। अब ये सब सम आपने जैसे सॉल्व किया, तो यहाँ पे जैसे आप ऐसा सम सॉल्व कर सकते हो, आई विच इज इक्वल टू 1 + sin2x, ठीक है। ये सब जस्ट बेसिक है कि ये आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको अब कैसे जाना है, अब आपको टाइप वाइज जाना है। अब टाइप 1 में आपको, जैसे मैं अगर बोलूँ तो 1/क्वाड्रेटिक का एक सम ले लेना है, कोई भी एक सम ले लो, मैं तो बोलूंगा PYQs वाला ले लो जो 2024 में आया था। देन दोस्तों उसके बाद 1a + cos x वाला जो सम है वो भी PYQs वाला ले लो जो 2024 में आया था। यहाँ पे a और b sin²x वाला जो सम है ये भी आप PYQs वाला ले लो जो 2024 में आया था। इससे क्या होगा, कम टाइम में आपकी चीजें बहुत अच्छे से रिपीट हो जाएगी। जो मैंने ये सब मैंने क्रैश कोर्स में कवर कराया, और डिटेल में ऐसे करना, एक क्रैश कोर्स में ये सम सॉल्व करना, डिटेल में 1-2 सम उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा देखना, बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अब जैसे ये होने के बाद, अब ये वाला पार्ट अगर समझो आपने पूरा का पूरा कंप्लीट किया, हाँ यहाँ पे एक सम पहले सब्स्टिट्यूशन वाला सॉल्व कर लेना, और सब्स्टिट्यूशन में मैं बोलूंगा कि आपको कम से कम एक PYQs वाला सम सॉल्व करने के बाद 2024 का, ये बहुत अच्छा PYQs आया था, वो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप क्या करो पता है, 2 से 3 सम मेरे, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो उस वीडियो से देख लो, या तो डिटेल वीडियो से देख लो, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये काम होने के बाद दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, तो देखो जैसे ये सम है, आई विच इज इक्वल टू 1 - 10x एंड 1 + 10x, इसका डिटेल में आपको मिलेगा सॉल्यूशन, ऐसे टाइप के सम जो कोरोलरी से सॉल्व होते हैं। अब ये सॉल्व होने के बाद दोस्तों x/(x/(x² + 3x - 4dx), अगर आप बोलोगे नीचे बने वाला 2000 लाइक अगर कंप्लीट करोगे, तो मैं जो क्वेश्चंस मैं PYQ मतलब जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ दी चीजें मैं आपको लाइव आके सॉल्व भी करवा दूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप प्लीज शेयर करो, अपने दोस्तों तक चीजों को शेयर करने की कोशिश करो। अब ये हो गया दोस्तों, तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भूलना नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें एक आपको नॉर्मल सम सॉल्व करना है और एक इनवर्स वाला सम सॉल्व करना है, ध्यान रखना, और एक सब्स्टिट्यूशन वाला सम सॉल्व करना है। ये 3 सम में ये पार्ट हो जाएगा। नॉर्मल सम मतलब जैसे मैं एक सम लूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो x × e⁻x dx, ये नॉर्मल सम हो गया। ये इनवर्स वाले सम्स की अगर मैं बात करूँ तो इनवर्स वाले सम में जैसे आप ले सकते हो x × tan−1x dx, जो मैंने कवर करा के दिया है। और सब्स्टिट्यूशन वाले सम में आप इस तरह का सम ले सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूँ x sin−1 और 1 - x² dx, तो इस तरह के सम्स। अब ये मत सोच लेना कि यही सेम आएगा, बट ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट बारी आती है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन में दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे आपको यहाँ पे x/(x + 2, x + 3, इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड दोस्तों इसके बाद x + 1/x
और एक्स स्क्वायर -4, इस टाइप के सम्स। एंड दोस्तों ये होने के बाद एक आपको सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप सॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मैंने डिटेल लेक्चर्स में कराया है, लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स है 2 + log x, और यहाँ पे 3 + log x, और दोस्तों ये dx। इस टाइप में आपको सम सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने इस टाइप में सम सॉल्व किया तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो, सेकेंड लेसन जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये बहुत ही शानदार लेसन है दोस्तों आपका, और बहुत ही शानदार तरीके से ये लेसन आप कवर कर सकते हो। इस लेसन को मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, पर मेरा एक सजेशन है कि प्लीज इस लेसन को आप स्किप मत करो। जैसे अगर आप देखो तो पहला इस टाइप का बेसिक सम आप सॉल्व कर लो, 1/2x + 3x dx। ठीक है सर, इस टाइप का सम हो गया। दूसरा दोस्तों आप ऐसे सम सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊं, देखो i विच इज इक्वल टू 0 to π/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sin x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है सर, ये समझ में आए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो ये i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये डिटेल लेक्चर्स में आपको सम मिल जाएगा, log x 1 और e ऑफ dx। तो ये वाला सम ये u इंटू v रूल से सॉल्व होगा। अब देखो दोस्तों इसके बाद आपको k वाले टाइप के सम, जैसे 0 to 1 3x² + 2x + k ऑफ dx, ये वाले सम विच इज इक्वल टू 0, ये वाले सम। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 0 to 4 1/√4 4x - x², ये मैंने ना इसका सॉल्यूशन ये पिछले बार आया था एग्जाम में, तो मैंने इसको क्रैश कोर्स में कवर करा के दिया है। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट सम, जैसे 0 to 1 x³ इंटू tan इनवर्स x dx, ये बड़े क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा इस टाइप का सम। अब ये सब अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके बाद आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पे आना चाहिए। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मतलब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे √x है, यहाँ पे 4 - x है, प्लस यहाँ पे √x है dx है, ऐसे क्वेश्चन देखो रूट सेम हो जा रहा है। इस टाइप का कुछ सम आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे है दोस्तों 5 - x, और यहाँ पे x है। पिछले बार भी मैंने बोला था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है, 5 - x ऑफ dx, ये सब। और अब दोस्तों यहाँ पे देखो i विच इज इक्वल टू sin x, ये इसी टाइप का सम है, sin x। हाँ, यहाँ पे जो लिमिट है मैंने लिखा नहीं है, लिमिट यहाँ पे 1 to 4 है, 1 to 4। यहाँ पे जो लिमिट है दोस्तों, यहाँ पे जो लिमिट है वो है 1 to 3, और यहाँ पे जो लिमिट है दोस्तों वो 0 to π/2 है, π/6 to π/3 x और cos x एंड dx। तो ये सम है। बाकी अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप ये वाला एक सम सॉल्व कर सकते हो, 0 to π/6 और π/3 और 1/1 + ³ cot x dx। अगर कुछ नहीं इससे सॉल्व कर पा रहे हो तो कम से कम इस टाइप का एक सम प्रैक्टिस कर लो, आपको कुछ नहीं तो 4-5 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब उसके बाद सर क्या करें, अब देखो दोस्तों उसके बाद आपको बस एक सम थोड़ा और ध्यान से रखना है, 0 to π/4 log 1 + tan x और ये dx, इस टाइप का सम। अब ये होने के बाद दोस्तों अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो ऑर्डर एंड डिग्री, इस टाइप का 2 से 3 सम जो मैं आपको लाइव में, अगर आप मुझे चांस दोगे तो जो मैं सॉल्व कराऊंगा वो कवर कर लो। एंड दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेशन वाला एक सम सॉल्व करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने सीसी क्रैश कोर्स में जो कवर कराया, अगर आप नहीं कवर कर क्रैश कोर्स लिए हो तो यूट्यूब पे मैं लाइव में कवर करा दूंगा। एंड दोस्तों इसके बाद एग्जैक्ट का, उसके पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसके 2 सम है, इसमें एक पर्टिकुलर का सम सॉल्व करना है जो दोस्तों आपको 2024 में पूछा है, वो वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो, और बाकी एक सम तो मैं आपको लाइव में कराऊंगा। और इसमें एग्जैक्ट वाले में 2024 वाला सम अगर आप सॉल्व कर लोगे
तो आपका काम हो जाएगा और एक दो सम मैं कवर करा दूंगा। और लीनियर वाले में भी मैं आपको ये बोलूंगा कि 2024 वाला सम सॉल्व करो, तो मतलब 5-6 सम में ये लेसन हो जाएगा और बाकी 4-5 सम मैं आपको अलग से सॉल्व करा दूंगा। तो आराम से ये लेसन में ही पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि 20 मिनट्स मैंने लिया, पर इस 20 मिनट्स में मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको अच्छे से बता दिया कि अगर बस अब देखो, जिसको बस पास होना है, किसी ने ऐसे दिमाग में रखा पास होना है, तो बस ये करो, मेरे लाइव सेशन में याद से जुड़ो। या तो आप देखो क्रैश कोर्स का प्राइस 999 कर दिया, क्रैश कोर्स ले लो, बस उसका क्रैश कोर्स का लेक्चर देख लो अगर पॉसिबल हो। अगर बस आपको पास होना है तो डिटेल भी एक बार देख लोगे तो अच्छा है, पर क्रैश कोर्स देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल का बस क्रैश कोर्स, तो आप आराम से ये दो में ही लगभग आप पासिंग तक पहुंचने लगोगे। फिर इसके बाद बैकअप टॉपिक में मैंने बोला है कि आपको क्या रखना है, इनडेफिनेट में अगर आपसे सब नहीं हो रहा है 1/क्वाड्रेटिक रखो। देन दोस्तों इसके बाद इसमें पार्शियल ये रखो, ये वाला टाइप कर लो, इंटीग्रेशन वाला, बाय पार्ट्स और पार्शियल, बस ये 3 क्वेश्चन कवर करो। और साथ में प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में आपको कौन सा पार्ट करना है, ये दोनों, मतलब ये टाइप का एक सम बस सॉल्व कर लो। बाकी अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो जाने दो। और दोस्तों ये डिफरेंशियल में आप जो मैंने क्रैश कोर्स में चीजें कराई है बस वो, अब यहाँ पे फुल एंड फाइनल मैंने आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। अभी जस्ट इस वीडियो के बाद मेरा लाइव सेशन है, मैं अपने लाइव सेशन से जुड़ने जा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।